खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर की बात सबसे पहले बिलासपुर में स्टॉपर पर ट्रेन चढ़ गई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की बात हम कर रहे हैं। सिग्नल तोड़ा और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की यह घटना बताई जा रही है। स्टेशन पर एक बेहद बड़ा हादसा टल गया है। गनीमत की बात यह कही जा सकती है कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन स्टॉपर पर यह ट्रेन चढ़ गई और उसके बाद क्या हालात हो गए देखिए। यहां पर कितना नुकसान भी हो गया, कितनी और ट्रेन जो है स्टॉपर के आगे अगर पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है वो ड्राइवर ने खो दिया। इसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये देख सकते हैं आपकी संपत्ति की हानि यहां पर जरूर हुई है। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, इतना बड़ा हादसा कैसे ये हो गया? स्टेशन पर ही ये ट्रेन स्टॉपर पर चढ़ गई। ड्राइवर कैसी हालत में है, क्या जानकारी है, क्यों हो गया ये? देखिए, ये पूरी घटना जो है सेटिंग के दौरान हुई, जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म 8 पर पहुंची थी। इसी दौरान देखा गया कि जब यहाँ पर जो स्टॉपर था उस पर ये जो इंजन है ये पूरी तरीके से चढ़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन जहां पर स्टेशन है उसके सामने जो प्लेटफॉर्म है वहां पर कोई यात्री नहीं थे। ये सबसे बड़ी बात है। एक बाल यहाँ पर जो यात्री है वो बचे हैं। बड़ी घटना टली है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 8 पे पहुंची थी और इंजन पर जो ड्राइवर था वो उनका कहना था कि उसने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक नहीं लगा और वो जो इंजन है वो प्लेटफॉर्म के जो एंडिंग स्टॉपर है उस पर जाकर चढ़ गया। फिलहाल पुलिस जो मौके पर वहां पर जो अधिकारी है वहां पर जीआरपी के पुलिस वो वहां पर पहुंच गए हैं और रेलवे के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए और ये जांच का विषय है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई। ये इस तरह का बड़ा जो हादसा है वो टला है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो निकल कर रेलवे की आई है। देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच की जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ये वो गाड़ी है जिसमें हजारों यात्री जो है वो सफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जान माल को एक बड़ा संकट हो सकता था अगर इस तरीके कोई बड़ा हादसा होता। तो फिलहाल एक बड़ी घटना घटी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो है रेलवे प्रशासन जो है जांच करता है और क्या कुछ इस पे कार्रवाई करेगा आगे। रेलवे प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, कुछ बता रहे हैं? अधिकारी जाहिर तौर पर ऐसी घटना के बाद मौके पर पहुंचे ही होंगे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब हमने फोन से उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका कोई जवाब नहीं आया और अब ये कहा जा रहा है, हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि मौके पर पहुंच गए हैं, जांच टीम गठित की जाएगी आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण थे। आखिर ब्रेक लगाने के बाद भी क्यों इंजन जो है वो प्लेटफॉर्म 8 के एंडिंग जो स्टॉपर है उस पर चढ़ गया। ये पूरी विषय अब जांच की है। ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि ब्रेक लगाने के बावजूद अगर इंजन आगे बढ़ गया तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। ये तो स्टेशन पर गनीमत रही कि स्टेशन पर हुआ, चलती गाड़ी में ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ी और दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेन हादसे अभी आगामी कुछ सालों में हमने देखा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टला है। चूंकि शुक्रिया आपका इस जानकारी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड। 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को 23,448 करोड़ का भुगतान। कस्टम मिलिंग के लिए 69.95 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव। 1 नवंबर से प्रदेश में हो रही थी धान खरीदी। अब तक 20,49,472 किसानों ने बेचा धान। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। धान खरीदी को लेकर बड़ा बयान। धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ेगी और रिकॉर्ड धान की खरीदी हो चुकी है, समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में मध्य प्रदेश लीडर राज्य, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या बना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को यह अवार्ड दिया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर प्रसन्नता जताई और लिखा कि बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में मध्य प्रदेश ने
लीडर राज्य के रूप में अपना स्थान बनाया। इस उपलब्धि का श्रेय विभाग एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा चलाए गए कई उल्लेखनीय कार्यक्रमों को जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऐसे ही उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास करती रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतना जिले के चित्रकूट में राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक में राम वन गमन पथ का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वन गमन पथ क्षेत्र के चिन्हित धार्मिक स्थलों को विकसित करने का फैसला लिया गया। हमने पहली बैठक की और निर्णय किया कि कामतानाथ की परिक्रमा पथ हो या पूरे चित्रकूट के अंदर के विविध प्रकार के अलग अलग काम, उन सारे कामों को तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं और इस न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की यहाँ की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे। विभिन्न शासन के विभाग जैसे स्थानीय शासन विभाग, पर्यटन विभाग, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग प्रकार के सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। से खबर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बयान दिया है। अयोध्या के न्योते को लेकर बयान दिया कि सबकी अपनी अलग अलग आस्था है, आस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। हमको जब जाना होगा जाएंगे अयोध्या। गरियाबंद में विधायक रोहित साहू एक्शन मोड में नजर आए। विधायक ने लापरवाह अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में फटकार लगाई और कहा कि जनता के काम में तेजी लाई जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। मैं जनता जितना सरल हूं उतना टेढ़ा भी। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। माननीय विष्णुदेव साय जी और जो कौन अधिकारी थे वहाँ, कौन डॉक्टर कौन थे वहाँ? मैडम 2 बजे डॉक्टर कौन थे वहाँ? नहीं थे डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ। उसमें आप जांच करवाइए। जो अधिकारी कर्मचारी जनता के काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, उसका हम सम्मान भी करेंगे। अब भाजपा की सरकार हमेशा जनता के हित में काम की है और अधिकारी कर्मचारी को क्या पुराना 5 साल तक थोड़ा आदत बिगड़ा हुआ था, जनता को परेशान करने की आदत भी थी। वैसे अधिकारियों को हम चेतावनी भी दिए हैं, जो जनता के हित में काम नहीं करेगा हम उसकी काम करेंगे। तो ये है विधायक रोहित साहू, जिन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि वो लापरवाही ना बरते और जनता के लिए काम करे। जो भी शिकायतें आ रही है उसका निराकरण करें, नहीं तो वो कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। शाहजहांपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अधिकारियों को तीखे तेवर दिखाए और कहा कि मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि कोई गड़बड़ी दिखी तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। मंत्री ने कहा कि मैं कलेक्टर कमिश्नर से बोलता हूं, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, कर लो सेवा, स्वर्ग में राज करोगे, पर मन चलता है पैसे पर। करण सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि मेरा बेटा भी मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, ये मंत्री की गाड़ी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि आपकी ईमानदारी के कारण आपको मंत्री बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया। तीनों गांव में झोंक दिया। भैया तुम्हारा पैसा किसको मिलती नौकरी? मैंने कलेक्टर कमिश्नर को बोलता, कोई कमिश्नर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, कोई लालाजी बने। भगवान ने तुम्हें मौका दिया, कर लो सेवा, स्वर्ग में राज कर लो। तो मन चलता है पैसे पे, मन चलता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्मा जी भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश चाहिए। लेकिन लिए जिले में जाऊंगा, संभाग में भी जाऊंगा, वो कहीं गड़बड़ दिखाना तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। जगदलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर वॉल पेंटिंग की कमल का फूल बनाया। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर सब थोड़ा
पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से उनके पास मुद्दा नहीं है और उसके कारण से वो उस जुलूस के बयान जारी करते हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि आज देश का उत्तरोत्तर विकास हो सकता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के। बाबा बालकनाथ देवास में एक शाम राम के नाम आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के डीएनए में कुछ अलग है तो वो राम के होंगे ही कहां से। कार्यक्रम में बालकनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस को धर्म विरोधी बताया। गुरु जी, कांग्रेस द्वारा शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब किस नजर से देखती है? कांग्रेस की कोई बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस धर्म विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, वो अपने आप से कई बार प्रमाणित कर चुकी है। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि कांग्रेस ऐसे राम काज में शामिल होगी, कांग्रेस भारत की धर्म संस्कृति की बात करेगी। कांग्रेस के अंदर जो विचार है या जो उनका एक तरह से मैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, क्योंकि उनमें डीएनए ही कुछ अलग प्रकार का है, तो वो व्यक्ति ऐसी बातें करे। इंदौर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, रानी पैलेस गीतानगर में चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान तैनात रही पुलिस, चंदन नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दिन से रुकी थी रिमूवल की कार्रवाई, एक बार फिर से मुहिम शुरू हुई। सिटी गार्डन है। बैतूल से खबर है, तवा 2 कोयला खदान में हंगामा हुआ है। हथियारबंद बदमाशों ने खदान में उत्पात मचाया। 2 सुरक्षा कर्मियों पर फरसे से हमला किया गया। एक सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल है, दूसरे सुरक्षाकर्मी को भी चोट आई। दोनों को इलाज के लिए नागपुर भेज दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खदान में घुसकर मेटल चोरी करके बेचते हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सारनी थाना क्षेत्र के तवा 2 कोयला खदान की घटना। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर रिटायर्ड डीएसपी केडी सोनकिया के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। इस मामले में थाटीपुर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। उप निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि थाटीपुर निवासी रिटायर्ड डीएसपी केडी सोनकिया की मुलाकात कुछ समय पहले भिंड के अमायन निवासी राजकुमार शर्मा और अहमदाबाद के धर्मेंद्र भाई पटेल से हुई। दोनों ने डुप्लेक्स खरीदने पर कम समय में रकम दोगुनी होने का झांसा देकर 4 लाख रुपए लिए और हड़प लिए। आरोपियों ने ना तो पैसे वापस किए और ना ही डुप्लेक्स की रजिस्ट्री कराई। डीएसपी हैं केडी सोनकिया जी, इन थाटीपुर में निवास करते हैं। तो उनके कोई परिचित रहे होंगे पहले 2 लोग, इनमें से जो है इन दोनों ने जो है उनको 4 लाख रुपए लिए, उनसे बोले कि पैसे दोगुने कर देंगे और अहमदाबाद में कोई फ्लैट के नाम पर इनसे 4 लाख रुपए ले लिए। बाद में फिर उनको पता चला कि कोई फ्लैट नहीं बन रहे हैं। तो धर्मेश नाम है, एक का राजकुमार शर्मा नाम है। तो उन्होंने पता किया कि फ्लैट कुछ नहीं बन रहे हैं और उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांगे, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और टालम टोल करते रहे। फिर ना तो कोई फ्लैट उनको दिया है ना ही पैसे वापस किए हैं, तो उनके आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध। ग्वालियर में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां पर एक ही अंक सूची पर 2 भाइयों ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। एक भाई नगर निगम में सहायक वर्ग 3 के पद पर नौकरी कर रहा था। जब उसकी शिकायत की गई तो नगर निगम ने अंक सूची का वेरिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा मंडल से कराया। जांच में अंक सूची फर्जी पाई गई। मामले में नगर निगम की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 420 467 468 की एक एफआईआर दर्ज हुई है। एक्चुअली इसमें जो एफआईआर हुई है उसमें जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं दोनों भाई उसमें पदस्थ हैं और एक ने दूसरे भाई की जो मार्कशीट है उसको फोर्ज डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रस्तुत करके उसमें जो उनके नगर निगम के जो कुछ लाभ होते हैं उनको उठाने की कोशिश की है। तो नगर निगम में उसके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के कई दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पिछड़े इलाकों से सामने आती है। धमतरी में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर शिक्षकों की कमी होने की वजह से स्कूली छात्र चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए। उनका कहना है कि गणित और कॉमर्स विषय के शिक्षक नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ में कलेक्टर कह रहे हैं कि जहां कमी है वहां किसी भी तरह से इंतजाम हम करा दें। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, पढ़ाई कॉल करते हैं तो तबीयत खराब है बोल देते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये कौन से स्कूल का मामला है?
एक एक करके बोलिए, ये बोलिए 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 बोलिए, कौन से स्कूल का मामला है ये? बलरामपुर के दौरे पर पहुंची मंत्री रामविचार नेताम ने भेलवाडी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में और पहाड़ी कोरबा आश्रम का निरीक्षण किया और उनके सामने पहाड़ी कोरबा आश्रम के बच्चों से बातचीत उन्होंने की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को भी जांचा। देखिए, बहुत सारे तो जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल है या पहाड़ी कोरबा आश्रम, तो एक तो परीक्षा के समय है तो तत्काल हम किसी कर्मचारी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आगामी परीक्षा है उससे प्रभावित न हो, फिर भी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को श्री राम का ननिहाल कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का राम के साथ अलग जुड़ाव है। ऐसे ही एक राम भक्त मेहुल ने डोंगरगढ़ से अयोध्या उल्टे पैर पदयात्रा करते हुए जाने का फैसला किया है। युवक डोंगरगढ़ से चलते हुए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पहुंच चुका है। जी, जय श्री राम। मेरा नाम मेहुल लखानी है और मैं डोंगरगढ़ से लगातार उल्टे चलते हुए अयोध्या की यात्रा पर निकला हूं और यही उद्देश्य है कि सभी को सद्बुद्धि हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो। इस कारण से मैं एक अनूठे रूप में उल्टे चलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए निकला हूं। राम भक्तों की लंबी लड़ाई के बाद रामलला 22 जनवरी को अपने नए घर में विराजमान होंगे। इसकी तैयारियां चल रही हैं। शिवपुरी में पिछले 14 साल से राम को वनवास मिला हुआ है। शिवपुरी में भगवान राम का परिवार एक दुकान में 16 साल से कैद है। उन्हें भी अपने नए घर की वापसी का इंतजार है। भगवान राम के नए घर का पैसा कलेक्ट्रेट की शाखा ने रोक रखा है। मामला पुराने अमूला गांव का है। मंदिर के नाम पर मुआवजा तो दिया गया, लेकिन वो कलेक्ट्रेट की कोषालय शाखा में 14 साल से ही जमा है। लेकिन नया मंदिर बनने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई। का राम भगवान जी का मंदिर है, राजमहल इसको बोलते थे, राज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था ये मंदिर। विस्थापन के समय यहाँ से जब विस्थापन हुआ ना, तो यहाँ की मूर्ति को वहाँ अमूला क्रेशर पे रख दी गई है यहाँ, और ये इसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के चक्कर में मूर्ति वहाँ रखी है, मंदिर यहाँ है। इसका कुछ पैसा है वो कलेक्टेड कोष में जमा है। जब तक वो नहीं निकलेगा, जब तक अपने विस्थापित वो तो वहाँ पुराना जो अमूला है जो मणिघड़ा डैम में विस्थापित हुआ है, इसमें राम जानकी का मंदिर था जिसको हम राज मंदिर कहते थे। और सारा गांव यही पूजा और अर्चना करता था और दर्शन करते थे सभी लोग। सुबह शाम पूजा होती थी, आरती होती थी, सब गांव की आस्था जुड़ी थी इस मंदिर से। अब जिस समय 2008 में ये गांव हमारा विस्थापित हो गया है, प्रशासन के यहाँ हमारे मंदिर का पैसा रुका है। बढ़ते हैं आगे। भिंड के राम भक्त ने 40 किलो चॉकलेट से राम मंदिर का मॉडल बनाया है। यह अद्भुत मॉडल मेहगांव निवासी अमित मिश्रा ने बनाया, जो पेशे से शेफ हैं और शेरेटन ग्रैंड होटल इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये राम मंदिर की जो प्रतिकृति इन्होंने बनाई है, इसको प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर इस मॉडल को प्रभु को समर्पित करने वाले हैं। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर शासन को जमकर फटकार लगाई है। मुख्य पीठ है जबलपुर की हाईकोर्ट की, वहां से ये फटकार लगी है। ये सुनवाई ग्वालियर की ऐश्वर्या शांडिल्य की याचिका पर हुई। याचिका में कहा गया था कि ग्वालियर में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक रूल्स को पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा 6 महीने का टाइम दिया गया था और 6 महीने के पश्चात आज उस मामले में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में शासन की तरफ से जवाब मांगा गया, तो कोर्ट ने उस मामले में थोड़ी नाराजगी व्यक्त की और कोर्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं, आप इसमें तो आपको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखिए। तो कल इस मामले में पुनः सुनवाई होगी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना है। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।
जांजगीर चांपा के लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। 15 फरवरी तक ये चलेगा और इसका आयोजन किया गया। कलेक्टर ने जांजगीर के पुलिस कंट्रोल रूम में फीता काटकर इसका आगाज किया और यातायात विभाग के जागरूकता रथ को रवाना किया। सड़क सुरक्षा मितान से हम लर्निंग लाइसेंस के और स्कूलों में यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से यातायात जागरूकता कार्यक्रम हम कम कर सके, इतना कहते उसी के संबंध में आज सहायता है। पूरे देश में सेब, साड़ी और सोने के लिए मशहूर रतलाम मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध होने जा रहा है। यहाँ के जावरा ब्लॉक के छोटे से गांव नौलखा में युवा ने अपने खेत में मोती पैदा करने का काम शुरू किया है। इस शख्स का नाम है दिलीप जगदेव। पहले दिलीप रतलाम में सीसीटीवी बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने मोबाइल पर मोती की खेती का आइडिया देखा और भुवनेश्वर जाकर सीफा सरकारी कॉलेज से मोती की खेती सीख ली और गाँव आकर 2018 से अपने घर की छत पर मोतियों का प्रोडक्शन शुरू किया। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया और जाना कि मोती की खेती आखिर की कैसे जाती है। छोड़ देते हैं तो फिर मैंने सीपा कॉलेज से इसका ट्रेनिंग के लिए देखा। गवर्नमेंट कॉलेज एक ही होता है इसमें मोती उत्पादन में, सीपा भुवनेश्वर में आता है। वहाँ से फिर मैंने अप्लाई करा। सर मेरा हो भी गया था, 2018 में ट्रेनिंग हो गया मेरा। फिर छोटे लेवल पे मैंने कहा बड़े लेवल पे अपन क्यों करें, पहले इसे टेस्ट के चक्कर मतलब टेस्ट के हिसाब से मैंने अपने घर पे छोटे 500 लीटर की केन में इसको चालू करा मैंने। सबसे पहले ये जो सिप मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे बेंगलोर से यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद ये जो एक टैंक बना हुआ है प्री टैंक, इसमें इस सिप को रखा जाता है, जिससे कुल मिला के जो सिप है समुद्री जो आवरण है, समुद्री जो वातावरण है वहाँ से निकल कर इस टैंक यानी कि रतलाम की आबो हवा से कुल मिला के 8 से 10 दिन में पूरी तरह से परिचित हो जाए। इसके बाद इस सिप को निकाल कर इसके ऊपर जो है इसका, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो इसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके अंदर मटेरियल इम्प्लांट किया जाता है और इस सिप को जो है करीब 5 से 10 दिनों के लिए, ये दूसरा टैंक बना हुआ है। इसके अंदर देख सकते हैं आपकी अलग अलग जो है यहाँ पे लेयर्स है और सेपरेशन किए हुए हैं। तो इन सिप्स को इस जो दूसरा टैंक है इसके अंदर रखा जाता है और करीब 10 दिनों के बाद फाइनली इस जो पोस्ट टैंक है यहाँ से निकाल कर जो मेन टैंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर रख दिया जाता है 6 महीने, साल भर और 1.5 साल तक के लिए। और इन जो सिप है, ये टैंक है सिप से भरा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर सिप रखी हुई है, लंबे समय से इसके अंदर ही है। और ये आप देख रहे हैं सिप, आधा दर्जन से ज़्यादा सिप है। 3 लेयर में ये इसको 3 बकेट के अंदर रखा गया है। तो इन सिप को इस तरह से यहाँ पे रखा जाता है इस टैंक के अंदर और करीब 6 महीने से लेके 1 से 1.5 साल 2 साल तक के इन सिप को यहाँ रखा जाता है। जिसके बाद जो फिनिश्ड गुड जो आप देखते हैं मोती, ओरिजिनल मोती जो है वो हमें मिल जाता है। कैमरामैन नरेन के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर दनादन अंदाज में।